तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में ओ गाते, तू है पवित्र जो दाओ है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू है सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू है गीत मुझ पापी से, तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में ओ गाते, तू है पवित्र जो दाओ है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू है गीत मुझ पापी से, गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसन्ना। मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए होसन्ना गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसन्ना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। हालेलुया। एक दिन हम सब यही गाने वाले हैं। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit of God. Amen. He is only worthy. Hallelujah. He is only worthy God. There is no God besides me. You know, as the Lord God said, truly there is no other God beside him. He is alone and alone and alone is God for eternity to eternity. Amen. Thank you, Father God Almighty. Thank you, Lord. जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा। जब तू सोचे निर्बल है तू, एक नाम जो होगा तेरा बल, यीशु नाम, यीशु नाम। पुकारो तुम यीशु
कृष्णा। जब अपनों ने छोड़ा तुझे एक नाम, तो सीने से रखता तुझे जो तेरे शत्रु गिरे तुझे एक नाम, जो बचाएगा जो तुझे। सबने कहा होगा तेरा बल, एक नाम जो कहता शुरू है एक नाम, यीशु नाम। पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Hallelujah. It's Lord. It's only the name of Jesus, Father God. It's only the name of Jesus, Lord. It's only in your name we have Lord, freedom, Lord. We have the salvation, Lord. Father God, we have every blessing through Jesus Christ, our Lord. Lord, we give you all the glory and the honor for you, Lord God, forever and ever and ever, Lord God. Our worthy God, our worthy God. Thank you, Father. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Only in His presence, amen, there is grace. Hallelujah. Only in His presence there is peace. Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. David said, I am glad to be in the house of the Lord. You know, David says, I'm glad. Every moment of my life, I'm happy to be in the presence of God. Truly, only in His presence, there is fullness of joy. Hallelujah. तेरे आसन के पास आओ, कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठो, शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है, तेरी आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठ, शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है, तू ही है यहोवा शालोम, प्रभु मेरी शांति, जो तेरे मन में आई, मसीहा को जान कर
से तेरे साथ रहूं सदा, तेरे हृदय को प्यार मिलता है, तेरे हाथों को मैं थाम सहारा मिलता है, तेरी आंखों में मैं देख होता हूँ मैं, तू ही है यहोवा रोही, प्रभु मेरा सेवहा, हरी चराइयों में चराता, सुखदाई जल पिलाता, तू ही है यहोवा हीरे, प्रभु जो मुझे देता है, जरूरत को पूरा करता, महिमा के धन से तेरी आसन के पास आओ, कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठ शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं तू मिलता है, तेरे मंदिर में मैं आऊं तू मिलता है, तेरे मंदिर में मैं आऊं तू मिलता है। Lord, truly Lord, when we come to you, Father God, Lord, he who search for me and I shall be found by him, said Lord. Truly, Father God, they that, Lord, seek you, Lord, shall find you, Father God. Help us to seek you after, Father God. No matter what, Lord God, Lord, in this life journey, Lord God, help us all the time, every moment of our lives, Lord God. Help us to seek you after, Father God. पवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा आत्मा। दंगल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए बादलों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में,
मेरी शिफा, दीन कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू है मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Hallelujah. Yes, Lord. The Lord says, don't give up. प्रभु कहते हैं कभी हार मत मानिए, Stand strong. मजबूती से खड़े रहिए। The Lord God is with you. परमेश्वर यहोवा स्वयं आपके साथ है। No matter what you go through, इससे कोई फर्क नहीं, इसके पश्चात आप किसी परिस्थिति से गुजरे, He's there to deliver you. वो आपको छुटकारा करने के लिए हमेशा तत्पर है। He's there to lift you up. वो वहाँ पे उपलब्ध है आपको उठाने के लिए। He's there to walk with you when no one walks with वो you. आपके साथ चलने के लिए तैयार है जब कोई भी आपके साथ चलना नहीं चाहता। He is your eternal confidence. वो आपका अनंतकालीय भरोसा है। He will never leave you. He will never forsake you. वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, न कभी आपको तजेगा। Till the end of the age, He is with you. युग के अंत तक वो आपके साथ है। Yes, Lord, your promises are so true, Father. हाँ प्रभु, आपके वचन, आपके वाचे जो है इतने सच्चे हैं पिता। Your father and your mother may forsake you, but I will not forsake. तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कभी तुम्हें न त्यागूंगा न तजूंगा। I will always walk with you. मैं सदैव तुम्हारे साथ चलूंगा। I will always take care of you. मैं सदैव तुम्हारा ख्याल रखूंगा। I will always walk beside. मैं सदैव तुम्हारे साथ संग संग चलूंगा। I will always be there for you. मैं सदैव तुम्हारे लिए उपलब्ध रहूंगा। Do not worry. कभी चिंता न करें। Lord, we just thank you. पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं Now be with us. कि आप हमारे साथ हैं पिता, And you will be there with us forever and ever. और आप हमारे साथ हमेशा और हमेशा के लिए रहेंगे। You are our hope, Lord. आप हमारी आशा हो, About everything in this life. हमारे सब कुछ इस We love जीवन you. में। We worship हम आपसे प्रेम रखते हैं, हम आपकी आराधना you. करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।
Hallelujah. हालेलुया। So today I just want to share a small word. मैं संक्षेप में कुछ वचन बांटना चाहूंगी आपके समक्ष। My sharing is a small word about desperation. और मैं मेरा जो बांटना है वो है एक जिज्ञासा को लेकर। Sometimes every one of us we become so desperate about something. हम कई बार जीवन में कई चीजों को लेकर जिज्ञासी हो जाते हैं। When the person becomes so desperate, he does crazy things. देखिए, जब व्यक्ति बहुत ही जिज्ञासी हो जाता है ना, तो एकदम नाना प्रकार के अन्य काम करता है। So at the time, when person becomes desperate, he cannot understand what he is doing. देखिए, समय के साथ जब व्यक्ति जिज्ञासी हो जाता है तो उसे समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है। The desperation means the person, he lost himself. He is not under the control of God. देखिए, जिज्ञासी होने का अर्थ है कि वो अपने आप को खो चुका है, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है। So when any person or people, when they become desperate, you can see the person's maturity. देखिए, जब कभी कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति या शख्स जब भी जिज्ञासी होता है तो आप उसकी परिपक्वता को समझ जाते उसके जिज्ञासा से। Hallelujah. हालेलुया। So when the person is become very very disturbed and he loses his patience, that time you can see the person's maturity, how mature he is. देखिए, जब व्यक्ति अपने आपे को खो बैठता है और जब बहुत ही निराश व्याकुलित हो जाता है, तब जाके आप उसके परिपक्वता को समझ सकते कि वो कितना परिपक्व या कितना समझदार इंसान है। The time of when we become so desperate, it is very hard to be calm and peaceful. देखिए, जब हम जिज्ञासी हो जाते हैं उस समय बहुत ही शांत और बहुत ही सरल रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। Because when the person is very desperate and loses his patience, whatever is inside comes out and everybody can see what kind of person he is. देखिए, जब व्यक्ति जिज्ञासी होके अपने आपा को खो बैठता है, तब जाके उसके भीतर जो है क्या है वो बाहर आ जाता है, तब जाके आपको पता चलता है उस व्यक्ति के भीतर क्या है। Because what is inside only will comes out. क्योंकि देखिए, जो आपके भीतर है वही आपके बाहर आएगा। And everything is fine, peaceful, everything is nice. People always, they are very nice. देखिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब सब कुछ शांत है, एकदम अच्छा चल रहा है, तब हाँ सब व्यक्ति तो अच्छे बनते ही है। Something is going wrong and you are inside, you are very desperate about something. और जब कुछ गलत हो रहा है और आपके भीतर कुछ बात को लेकर आप एकदम जिज्ञासी हो, So that time, when somebody talk, peacefully to you, but you are not in the position to understand. तो उस समय ऐसा होता है कि जब कभी कोई आपसे शांत स्वभाव में बात करता है और लेकिन आप उस स्थिति में नहीं होते कि आप उसके शांत स्वभाव के शब्दों को समझ पाए। No matter what your circumstances is around you, but we need to have the calm mind. We need to be under the control of God, no matter what circumstances is around देखिए, us. परिस्थितियां कैसी भी हो, विकट हो, कठिन हो, कुछ भी हो, लेकिन उन परिस्थितियों में हमें अपने मन को धैर्यता के साथ रखना है, अपनी शांतता को खोना नहीं, परमेश्वर के नियंत्रण में रहना है। इसके पश्चात की क्या कठिनाई, क्या परिस्थितियां और क्या तकलीफें का सामना आपको करना पड़ रहा है। From the Old Testament to the New Testament, we can study so many people's experiences, how they lost, how they were desperate in many occasions. देखिए, पुराने करार से नए करार तक हम देख सकते हैं कई लोगों के जीवन की जब कथा हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि कितने लोग जिज्ञासी होकर अपना आपा एवं नियंत्रण उन्होंने खो दिया। Saul became so desperate to kill David because he was not patient with Saul. देखिए, जो शाऊल था, यदि आप उसका जीवन देखें तो बहुत ही जिज्ञासी हो गया दाऊद को मारने के लिए, क्योंकि दाऊद को लेकर वो धैर्य नहीं धरा रहा, उसके अंदर धैर्यता एवं संयमता नहीं। In his impatience, we know the whole story of Saul and David. और आप
आपको और हमें, हम सबों को उसके असंयमता, अधैर्यता का जो कहानी है साउल और दाऊद की, उसके उसके प्रति हमें ज्ञात है, उसके प्रति हमें बोध है। when we become so desperate, not under the control of the Holy Spirit, no, we do not hesitate to do anything against the person who is standing before us. देखिए, जब हम बहुत जिज्ञासी हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं होते, तो हम थोड़ी भी हिचकिचाते नहीं किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में कुछ करने के लिए जो हमारे समक्ष खड़ा हुआ है। Absalom, in his desperate condition to become a king, he even didn't hesitate to kill his own father. देखिए, अगर अब्सलोम की कहानी आप देखिए तो राजा बनने की जो जिज्ञासा उसके भीतर थी, इतनी इतनी विकट थी, इतनी गहन थी कि उसको अपने पिता की हत्या करने के लिए भी नहीं हिचकिचाया। When we are under the control of God, person who is mature will know what is the time and the position. Is it my time to become a king? Or, in every situation, when we are under the control of the Holy Spirit, God will show to us, what we must do. देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर के नियंत्रण में होंगे, तो हम इस बात का संज्ञान रखेंगे कि हमें इस बात की समझ होगी कि क्या ये मेरा समय है राजा बनने का कि नहीं है। देखिए, जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होते हैं, तो परिस्थितियां या हालात कुछ भी कितने भी विकट हो जाए, लेकिन अपने संयमता एवं धैर्यता को धैर्य रहते, और हमें समझते कि क्या ये बात मेरे लिए है अभी कि नहीं है। इस बात को हम समझ पाते जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होते हैं। Peter walked with Jesus, he drank with, he was all the time, he was around Jesus. देखिए, यदि पतरस की कथा देखें तो पतरस यीशु मसीह के साथ चला, यीशु मसीह के साथ खाए पिए, पर और हर वक्त तो यीशु मसीह के साथ उपलब्ध रहे पतरस। But at that moment, when all these soldiers, Roman people, they all around, Jesus and his disciples, at that spur of that moment, Peter lost his mind. He became so disturbed, and he did not understand what to do. देखिए, यदि आप देखें तो जब ये स्थिति खड़ी हुई कि जब रोमी साम्राज्य के जो सिपाही थे, उन्होंने यीशु मसीह और शिष्यों को घेर लिया, तो वो इतना असंयमी हो गया, अपना धैर्य एवं आपे को खो बैठा, और उसको समझ नहीं आया कि मैं क्या करना चाहिए। उसकी जो प्रतिक्रिया थी उस समय, वो एकदम ही अनुकूलित थी। He should have understood, he should have known, because he is with Jesus. Jesus was in their presence. He should have known that, even in this critical situation, my Jesus is able to take care of everything. अब देखिए, उसे समझने की आवश्यकता थी, उसे इस स्थिति को भापने की आवश्यकता थी कि यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे मध्य में, और यीशु मसीह की जब उपस्थिति हमारे मध्य में है, तो हम मेरा यीशु जो है वो सारी बातों को नियंत्रित करेगा, सारी बातों को संचालित करेगा, सारी बातों का पूर्ण तरीके से पारित वही करेगा। इस प्रकार की समझदारी पतरस में होने की आवश्यकता थी। But he became so desperate, he just cut the ear of the high priest, servant Malka. लेकिन वो इतना जिज्ञासी हो गया, इतना असंयमी हो गया कि उसने जो सिपाही मलका था उसका कान काट दिया। Many times, it happens even in our life. We become so desperate, we even forget we have the Lord. We have our Lord God who is able to do anything and everything, but we like to take charge of the circumstances. देखिए, कई बार हम इतने जिज्ञासी हो जाते, इतने अनुकूलित हो जाते, इतने असंयमी एवं अधैर्य हो जाते कि हम भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर स्वयं साक्षात परम प्रधान है, वो हमारे साथ है, हमारे पक्ष है, तो हमें किसी भी बात की चिंता की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, सारी बातों को भूल के हम सारी बातों का नियंत्रण, स्थितियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की प्रयास करते, और हमारे जो प्रतिक्रिया होती है परिस्थितियों के विपरीत, वो एकदम असंयमी एवं अधैर्य होती। Moses was leading the people of Israel, and these Israelites saw many miracles, on their journey. देखिए, जो मूसा था वो इस्राएलियों की अगवानी कर रहा था, और देखिए जो इस्राएली थे, इन्होंने कई चमत्कार देखे अपनी इस यात्रा में मूसा के संग। And at that one moment they become so desperate, for water. और एक समय ऐसा है कि वो जल को लेकर
इतने जिज्ञासी हो गए, इतने असंयमी हो गए। After experiencing so many miracles, 8 manna, these, that, so many miracles, but for one time, for the water, they became so desperate, even they didn't hesitate to, throw stone at Moses. देखिए अब यहाँ पे ये इतने चिन्ह चमत्कार देखने के पश्चात, इतना परमेश्वर का कार्य उनके मध्य में, वो सब देखने के पश्चात वो इतने, जब एक समय आया कि जब उनको जब ये सब करना पड़ा कि उनको जल की आवश्यकता हुई, तो असंयमी होके वो एकदम अपना पारा खो बैठे। और साथ में उन्होंने क्या किया पता है, वो इतने जिज्ञासी हो गए कि वो असंयम होकर अपने धैर्यता को खो के, वो इसके लिए भी नहीं हिचकिचाए कि उन्होंने पत्थर उठा के मूसा को मारने का षड्यंत्र रच दिया। It was not the testing and trials of Moses, but it was the testing and trial of the Israelites. देखिए यहाँ पे अगर आपको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे ये जो परीक्षा और परीक्षण था, ये मूसा की नहीं थी, ये परीक्षा और परीक्षण इस्राएलियों की थी। Amen. Amen. Because Moses was, the man who loved God and honored God. देखिए क्योंकि मूसा एक वैसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का सम्मान करता था और परमेश्वर से प्रेम रखता था। Because of the other people's desperation, now here when God said, now you speak to the rock, and water will gush out. In his desperation, because of somebody was desperate, Moses fell into their situation and he sinned against God. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि तू कह और जल बाहर से जल पत्थर से जो है चट्टान से बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई कि मूसा जिज्ञासी हो गया। क्यों? क्योंकि औरों के जिज्ञासाओं के कारण ये जिज्ञासी हो गया, औरों की असंयमता के कारण ये असंयमी होके वो परमेश्वर के प्रति पाप कर बैठे। Instead of speaking, he started to hitting the rock. देखिए यहाँ पे मूसा को बोलने के बजाय वो चट्टान को मारने लगा। And he missed the greatest opportunity to enter the promised land. और वहां पे इसी कारणवश सबसे बड़ा जो सौभाग्य था वाचा की भूमि में प्रवेश करने का, उस सौभाग्य से वो वंचित हो गया एवं वो चूक गया प्रियो। So in our life, we need to be very careful, with whom we associate. Their trials and testing should not put us into test, and it should not cause we to lose our blessings from God. देखिए इसलिए आज हमें आवश्यक है ये जानने की कि हम किसके साथ संगति कर रहे, किसके साथ सहमति कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा उनकी परीक्षाएं, उनके परीक्षण हमें परीक्षा में डाल दे या हमें परीक्षा में डाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिय। Hallelujah. Hallelujah. Because we should not lose our greatest opportunity to fulfill the promises of क्योंकि God. देखिए हमें अपना उस बड़े सौभाग्य को खोने की आवश्यकता नहीं, उस वाचा की भूमि में जाने का जो सौभाग्य है। Amen. Hallelujah. Amen. Here once we know, when Moses was up on the mountain for 40 days. देखिए हमें एक बार पता है जब मूसा 40 दिन के लिए उस पर्वत पे चढ़ा था। But at that moment, Israelites became so desperate. लेकिन उस समय ऐसा इस्राएली लोग इतने जिज्ञासी हो गए। And that moment, what was really inside them came out. और उस समय ऐसा हुआ कि जो सही मायने में उनके भीतर था वो बाहर आ गया। So they became so desperate. Where is this man who brought us? Because they know, like now we have already left Egypt and we are in the middle, in the desert. Here Moses is not there, and how we can, we can't go back to Egypt. What to do? And so they became so desperate. अब यहाँ पे ये हुआ कि जब वो मिस्र भूमि से निकले और एकदम मरुभूमि के बीच में है, अब वो मूसा के साथ है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा हम पीछे जाके मिस्र में तो वापस नहीं लौट सकते और आगे पता नहीं आगे का काल क्या है, और ये मरुभूमि के बीच में इतने असंयमी और जिज्ञासी हो गए और उनकी जो प्रतिक्रिया हुई वो एकदम ही असंयमी और जिज्ञासी। In their desperation, what was inside them came out. और उस जिज्ञासापन में, उस असंयमता में जो भी उनके भीतर था वो बाहर आ गया। So in Egypt, they also actually compromised to worship their gods. That was the god of that calf. और मिस्र में भी यदि आप देखें
तो उन्होंने समझौता किया उस आराधना करने का, मिस्रियों के जो देवताओं की आराधना करने का, जो बछड़े का था, जो बछड़े की आराधना की जाती थी। You know, all these while they were actually thinking, if this God is not working, that God will work. देखिए सारे समय वो ये सोचते थे कि ये ईश्वर काम नहीं कर रहा तो ईश्वर तो पक्का काम कर देगा। You know, that was when we are not devoted to God, you know, when we compromise with the things of the other things, you know, so, you know, we always, you know, tend to disobey God. देखिए इसलिए जब कभी हम जिज्ञासी हो जाते हैं या जब कभी हम परमेश्वर के वचनों के प्रति निश्चयबद्ध नहीं होते, तो हम निश्चित होता है कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर का अनादर करते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर का अपमान करते हैं। हमारे समझौते स्वभाव के कारण या हमारे से जिज्ञासा के कारण या हमारी असंयमता के कारण हम परमेश्वर का अनादर व अपमान करने में आ जाते हैं। That's why they were never hesitate to do any evil to the servant of God, Moses. इससे कभी भी आप देखें तो कभी हिचकिचाए नहीं परमेश्वर के सेवकों के साथ कुछ गलत करने के लिए। See, God is our God. You know, we can't serve God with half-heartedness. देखिए परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जिसकी सेवा हम आधे हृदय के साथ नहीं कर सकते। We need to have 100% devotion to follow God. आज आवश्यकता है कि हमारे पास कि हम 100% भक्ति भाव रखें परमेश्वर की सेवा के प्रति। So the result of this, you know, none of these people who ever, you know, revolted against God never, you know, entered the promise. और इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ये सारे लोग जितनों ने भी परमेश्वर के दास से परमेश्वर के प्रति विद्रोह किया एवं विरोध किया, वो कभी भी वाचा की भूमि में प्रवेश नहीं कर पाए थे। Hallelujah. Hallelujah. So this actually, you know, many of the Israelites were perished. इसे देखिए यदि आप देखें तो इस कारणवश कई इजरायली लोग का क्षति हुआ। You know, we know in the history many people were martyred. देखिए हम इतिहास में जानते हैं कई लोग का बलिदान हुआ, कई लोग शहीद हुए। Why they were martyred? Why actually they were killed? क्यों उनको मारा गया, क्यों वो शहीद हुए? You know, even today also, why people wants to persecute the Church of Christ? आज यदि आप देखें तो क्यों लोग मसीह की जो कलीसिया है, मसीह की देह को क्यों सताना चाहते हैं? Why they are vandalizing so many things? So many things are happening, especially in the north, and we know recently what happened, Pastor Satya's church. You know, why they do like that? देखिए अगर आप देखें तो जो उत्तरी दिशा है, जो उत्तरी भाग है देश का, या कई देश क्षेत्रों में देखें तो बहुत कुछ हुआ, वो कलीसिया को तोड़फोड़ कर रहे, कलीसिया में कई प्रकार की प्रताड़ना कर रहे हैं। आप भाई सत्या के कलीसिया में हमने सुना और बहुत सारी चीजें, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? When the person is desperate to, you know, get into the political position, they are ready to do anything. देखिए जब व्यक्ति बहुत ही जिज्ञासी हो जाता है राजनीतिक स्तर पे आगे बढ़ने के लिए, तो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। That's why they wanted to kill Jesus. इसी कारण वो यीशु मसीह को मारना चाहते हैं। Herod and all these people were so desperate, you know, to kill this man called Jesus, because if he is going to become so famous, no, they are not going to get their kingdom. देखिए वो इतने जिज्ञासी हो गए हेरोद और ये सारे लोग यीशु मसीह को मारने के लिए, क्योंकि वो ये समझ गए कि अगर ये व्यक्ति उभर गया तो फिर इसके बाद हमें हमारा राज्य नहीं मिलेगा। Even today, people who are desperate to destroy somebody's name, you know, tarnish somebody's life and name, you know, the real reason is they think like, you know, they are taking, you know, that person is taking their place. देखिए आज भी कई लोग जो किसी का नाम खराब करना चाहते हैं या किसी की जिंदगी तबाह करना चाहते हैं या कुछ एकदम क्षति पहुंचाना चाहते हैं, किसी को मारना चाहते हैं, तो आप समझिए उसके पीछे मुख्य कारण वो इसलिए होता है क्योंकि वो समझते हैं कि ये व्यक्ति मेरी जगह ले रहा है, मेरा स्थान ये छीन लेगा। Happened with Saul, same thing. यही सॉल के साथ हुआ। That is what he wanted to kill David. और इसी कारण तो राजा शाऊल दाऊद को मारना चाहता था। But in all these circumstances, you know, one thing we notice, Jesus was never born. देखिए और इन सारे परिस्थितियों में जब हम देखते हैं, इन सारे परिस्थितियों में हम देखते हैं कि यीशु मसीह
कहीं पे भी हिले नहीं, कहीं पे भी डिगमगाए नहीं, कुछ नहीं। God, Jesus knew what was, for why, what purposes God has sent him to this earth. He knew who he was. तब यीशु मसीह जानते थे किस उद्देश्य के साथ पिता ने इस पृथ्वी पे उन्हें भेजा है, क्या वो है और वो कौन है, उनका बुलावा और उनका उद्देश्य क्या, वो जानते थे। David never moved when all these circumstances happened, or because of Saul, Absalom, this, that. David was so confident, and he held his fort with the confidence. देखिए, और यदि आप देखें तो दाऊद भी हिला नहीं, किससे के पश्चात अब्सलोम शाऊल कुछ भी कर ले, जो भी जितनी भी स्थितियों में गया, तो वो हिला नहीं, क्योंकि जानता था कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है, और उसने अपने जो किले हैं कभी हिलाए नहीं। And truly God was with him till the last breath of his life. और सही मायनों में परमेश्वर उसके साथ था उसके अंतिम श्वास तक। People who are desperate to destroy you, लोग जो एकदम जिज्ञासी है आपको खत्म करने के लिए, at that time, if you lose, if you give up your battle, you will lose the battle. यदि आप उस समय हार मान ले तो आप उस युद्ध को हार जाएंगे। You must be confident in God, and we must stand strong. और लेकिन आपको परमेश्वर में एकदम विश्वास रखना, उस पे निश्चित होके, और आपको मजबूती से खड़े रहना है। One country, one company, they wanted to do the business of the cod fish. अब एक देश में एक कंपनी थी जो कॉड फिश का, जो ये मच्छी है, उसका व्यवसाय, उसका व्यापार करना चाहती। So when they sent the cod fish, by the time it reached that destination, the cod fish was almost spoiled. देखिए, जब वो कॉड फिश को उन्होंने अपने देश से दूसरे देश में जहाँ पे उसको भेजना था वहां पे भेज रहे थे, जब तक वो अपने मंजिल तक पहुंचा, और जो मच्छी थी वो लगभग खराब हो गई। So then the company thought of, with a big tank to put out in the water, to put all these cod fish and send, and so that the fish will remain fresh. अब यहाँ पे जो ये कंपनी थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक बड़ा सा टंकी ले ले, उस टंकी में पानी भर के इन कॉड फिश, इन मछलियों को डाले और भेजे, तो निश्चित तौर पे जब तक वो पहुंचेंगे वो ताजी रहेंगी। So by that time, again, this was also not working properly. That fish was not very fresh. और ऐसा हुआ कि ये तरीका इस्तेमाल करने के पश्चात ऐसा हुआ कि जब तक वो अपने मंजिल तक पहुंचती, जो मच्छियां थी वो ताजा नहीं रहती, तो वो थोड़ा बासी हो जाती। Then they thought of one more thing to do. तो फिर उन्होंने एक और बात करने का सोचा। They, in that same tank, they put the catfish. तो उन्होंने काम किया, उसी टंकी में कैटफिश, एक दूसरी प्रजाति की जो मच्छी है, उसको डाला। The catfish is always, after the cod fish to kill that. अभी कैटफिश ऐसा होता है कि वो हमेशा कॉड फिश के पीछे रहता है उसको मारने के लिए। So it is always on the run. तो देखिए, वो हमेशा दौड़ में रहता है। So when the catfish is after codfish, the codfish is busy escaping from the catfish. तो ऐसा हुआ कि जब कैटफिश उन्होंने डाली, तो जो कॉडफिश थी, जो मछली थी, वो अपना जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगती। By the time the destination came, और जब तक मंजिल आती, when they saw this codfish was very fresh. तो ये जो कॉडफिश थी बहुत ताजी। Why? क्यों? Because the whole journey, the codfish was desperate to save himself from the catfish. क्योंकि ये पूरी यात्रा में आप देखो तो जो कॉडफिश थी, जो कॉड मछली थी, वो बहुत ही जिज्ञासी थी अपनी जान बचाने के लिए कैटफिश से। By the time this whole process running, the codfish kept himself fresh. ये सारे प्रक्रिया में, यात्रा में, जो कॉडफिश था, मछली था, वो दौड़ता रहा और उसने अपने आप को ताजा बनाए रखा। Many times God keeps some catfish behind our lives. देखिए, कई बार परमेश्वर कुछ कैटफिशों को, कुछ प्रजाति की मछलियों को हमारे जीवन में रखते हैं। If nobody is there to hate us, nobody is there to destroy us, nobody is there to finish us off, we cannot remain fresh
in the presence यदि of God. कोई हमें नफरत करने के वाला नहीं, कोई हमें हमारी जान के पीछे नहीं, कोई हमारी हानि का नहीं करना चाहता, कोई हमें क्षति नहीं करना चाहता, कोई हमारा बुराई नहीं चाहता, तो क्या होगा कि हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं बासी हो जाए, हम वो जो रणनीति है, जो दौड़ है, उसमें हम ढीले होके हम वो तरोताजा जो ताजगी है उसको हम खो बैठे। Amen. Amen. In the last breath of our life, God keeps us on this kind of run. देखिए हमारे जीवन के आखिरी श्वास तक परमेश्वर इस दौड़ में हमें रखता है, So that we may always cling to God and keep ourselves fresh in His कि presence. हम हमेशा परमेश्वर को धरे रहे और हम अपने आप को हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में तरोताजा बनाए रखें। Hallelujah. So Hallelujah. no matter what happens in our life, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता है हमारे जीवन में। Paul writes, in Philippians 4:6. देखिए पौलुस 4:6 में लिखता है, Do not be anxious of nothing. किसी भी बात की चिंता ना करें, No, in everything, prayer and supplication, make your request known unto God. सारी बातों में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी बातों को परमेश्वर के समक्ष लाए। Tuesday, one incident happened. देखिए मंगलवार को एक घटना हुई। So when we were having dinner, Paul, got one fish thorn in his neck. तो जब हम रात का भोजन कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि जो मच्छी का कांटा है वो पॉल के गर्दन में लग गया। So it was very stubborn and it was not coming out. और वो जो कांटा था वो बहुत ही ढीठ था, बहुत ही कड़क था और बाहर नहीं आ रहा था। We did this, we did that, so many things we did, but the fish thorn didn't come out. अब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो मच्छी का कांटा बाहर ही नहीं आ रहा। So then in the night, 11 o'clock, we went to the doctors, somehow, he can remove it. अभी रात के 11 बजे हम कैसे भी हम वैद्य के पास गए कि वो वैद्य कुछ न करके वो निकाले। But he couldn't do because he was a normal doctor. So then we came back home. He said, tomorrow you come and I will give you the ENT's number. अभी वो वैद्य बोला कि काम करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कल तुम आओ तो कल मैं तुम्हें दूसरे वैद्य का जो इसमें चिकित्सक है, जो इसमें माहिर है, उसका मैं नंबर दूंगा, आप उससे संपर्क करें। So then, as usual, we have a prayer time. So we prayed and we both of us, we held hands and we prayed, God to remove that thorn. और फिर ऐसा कि प्रार्थना का समय हुआ, फिर हमने एक दूसरे हाथ पकड़ के प्रार्थना किया और हम परमेश्वर से हमने प्रार्थना की कि प्रभु कांटे को निकाल दे। But tomorrow morning we prayed, Lord, let this thorn be out. हमने प्रार्थना की प्रभु कल सुबह सुबह तक कैसे भी कांटे को आप बाहर निकाल दे। Morning when I first got up and I first went to, I asked Paul, how is it? और मैं सुबह भोर को जैसे उठी, वैसे सबसे पहले जाके मैं पॉल को पूछी कि कैसा है। Paul said in the dream he saw somebody is coming and removing the thorn from his neck. देखिए पॉल ने कहा कि मैंने स्वप्न में ऐसा देखा कि कोई आ रहा है और वो मेरे गर्दन से कांटा निकाल रहा है। So the thorn was gone. तो जो कांटा था चला गया। But in all this process, I was watching Paul. लेकिन इन सारे प्रक्रिया में मैं पॉल को देख रही। Paul was calm. पॉल एकदम शांत सरल। Is it not poking you? मैंने पूछा कि क्या वो चुभ नहीं रहा है? Yeah, he said, it is poking me, but it's okay. उन्होंने कहा चुभ रहा है लेकिन मेरे लिए ठीक है। All this process, I was watching Paul. He was calm. इस सारे प्रक्रिया में मैं देख रही थी पॉल एकदम ही शांत। He was only praying and he was at peace. वो केवल प्रार्थना कर रहे थे और वो शांति में बने हुए। Many occasions I have seen him. The whole things may be upside down, but he is always peace. मैंने कई चीजों में से देखा है कि कई बार वो ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन वो शांति में रहता है। Hallelujah. हालेलुया। No matter what we go through. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किन बातों से गुजर के When we make God as the center of our life. आमीन। जब हम परमेश्वर को हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हैं, So beautifully He will bring us out of it. कितना ही खूबसूरती से वो हमें इन सारी बातों से So beautifully He will work it. बहुत ही खूबसूरती से वो सारी बातों को कार्य करेगा। Thank you, Lord Jesus. No matter what we are now, 2022, may the Lord give us that strength, that peace and that calmness
no matter what we have to go through in this year. देखिए जैसे वर्ष 2022 आ रहा है तो मैं आशा अपेक्षा एवं आकांक्षा धरती हूँ कि परमेश्वर में वो शांति, वो हमें धैर्यता, वो हमें संयमता, वो हमें वो सहारा दे कि हम अपने संयमता, धैर्यता और अपने शांति को इस पूर्ण वर्ष में बनाए रखें, इसके पश्चात भी कुछ भी हो जाए। In Isaiah 30th, I think so, the chapter, Isaiah writes, in righteousness and in peace, righteousness and in peace. What is? No, righteousness and peace. That is the righteous man's. The strength is righteousness and peace. That is our strength. देखिए एक अनुवाद में इस प्रकार से, मैं दूसरे अनुवाद को मैं घोषित करूं कि यशायाह में इस प्रकार से लिखा है कि जो धर्मी व्यक्ति, जो मजबूत व्यक्ति, उसका जो ढाल होगा, उसकी मजबूती, उसका धार्मिकता और उसकी शांति उसकी मजबूती का प्रमाण होगा। That is the reason Satan always wants to, create a kind of circumstances around you where you will lose your peace. इसे देखिए दुष्ट हमेशा ऐसी परिस्थितियां, ऐसी बातों को आपके निकट बनाना चाहेगा जहां पे आप अपनी शांति को खो बैठे। That is his mission. और यही उसका लक्ष्य एवं उसका उद्देश्य है। Because when we become desperate, we lose peace, we get angry, that is the moment, Satan can take upper hand over our lives. देखिए जब कभी हम अपने शांति को खोते तो हम बहुत संयमी हो जाते हैं, हम गुस्सैल हो जाते हैं, हम भड़क जाते हैं, और वो समय होता है कि जो शत्रु हमारे जीवन में अपने हाथ को पसंद देता है। May the peace of God be with us. Amen. और देखिए परमेश्वर की जो शांति हमारे साथ बनी रहे तो Hallelujah. Hallelujah. May the Lord help us. और देखिए परमेश्वर जो है केवल वही हमारा सहारा और हमारा सहायक है। May the Lord guard us and hold us, in this 2022. और देखिए परमेश्वर हमारा रक्षा करे, हमारी संरक्षण करे 2022 में। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करे।